अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, सूरतुल अहज़ाब के चौथे सबक के मुख्तसर सवालात के हवाले से आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। तो हमारा जो है वो सूरतुल अहज़ाब के हवाले से सिलसिला जो है वो असबाक का जारी था। सूरतुल अहज़ाब के चौथे सबक में जो सवाल है वो ये है कि अल्लाह ताला ने अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़वाजुन नबी से मुराद अल्लाह के नबी की बीवियाँ, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को यानी अज़वाजुन नबी को किन दो बातों में से किसी एक को इख्तियार करने का हुक्म दिया है, ये इसके बारे में रहनुमाई की है। जंग अहज़ाब के बाद बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा जो यहूद के कबीले थे उनसे माल गनीमत काफ़ी जो है ना वो मुसलमानों को हासिल हुआ और इनकी ज़िंदगियों में खुशहाली आ गई। चुनाचे अज़वाजुन नबी, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ और हमारी रूहानी माएँ, उन्होंने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनियावी कुछ मुतालबात किए। उसके नतीजे में फिर अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब की जो है ना ये आयतें उतार दी। या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद दारल आखिरा फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। आयतें उतारी और कहा कि दो चीज़ों में से एक चीज़ इख्तियार कर लो। वो दो चीज़ें कौन सी थी? एक उनमें से थी दुनिया की जीनत, ये ले लो, अगर तुम ये लोगी तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें रुखसत कर देंगे। और दूसरी चीज़ अल्लाह का रसूल और आखिरत का घर है, अगर तुम अल्लाह के रसूल और आखिरत के घर को लोगी तो फिर तुम अल्लाह के नबी की बीवियाँ भी रहोगी और तुम्हें तमाम दुनियावी और उखरवी इज़्ज़तें भी मिलेंगी। चुनांचे तमाम अज़वाजुन नबी ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ यानी अल्लाह का रसूल और आखिरत का घर ये मुंतखब किया। तो चुनांचे इस सवाल का जवाब यही है कि जो दो चीज़ें थीं उनमें से एक चीज़ इंतखाब अज़वाजुन नबी ने की। वो क्या थी? अल्लाह का रसूल और आखिरत का घर। तो ये सवाल है, इसको और ज़ावियों से भी जो है ना वो इस सवाल को किया जा सकता है कि अज़वाजुन नबी ने क्या इख्तियार किया। तो उसका जवाब यह है कि अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का रसूल और आखिरत का घर जो है उसको मुंतखब किया। इसी तरह ये सवाल भी आ सकता है कि अज़वाजुन नबी ने दो चीज़ों का, जब उनको दो चीज़ों में से जब एक चीज़ मुंतखब करने का उन्हें इख्तियार दिया गया तो उन्होंने कौन सी चीज़ को तर्क किया? तो अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने दुनिया और दुनिया की जीनत को तर्क कर दिया। और इसी तरह मुख्तसर जो सवालात किए जाते हैं इस सबक के हवाले से वो ये हैं कि सूरतुल अहज़ाब में अज़वाज मुतहरात को किन अहकाम और आदाब की तलक़ीन की गई है। अज़वाजुन नबी को जो है ना वो ये अहकामात दिए गए हैं कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, चूँकि तुम अल्लाह के नबी की बीवियाँ हो इसलिए ख़ास तरीन हो। और अगर कोई अल्लाह के नबी की बीवी नेकी करे तो 2 गुना अजर है और गलती करे तो 2 गुना सज़ा है। फिर साथ ही उन्हें यह भी कहा गया कि तुमने जो है वो घरों में रहना है, दौर जाहिलियत की जो जीनत थी उसके इजहार से अवॉइड करना है, और इसी तरह नमाज़ पढ़नी है, ज़कात देनी है, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करनी है, और कुरान करीम जो वही की शक्ल में उनके घर में नाजिल होता था उसको याद करना है। तो ये वो आदाब हैं जिनको करने का हुक्म अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। तो ये चंद सवालात थे मुख्तसर जो तलबा के सामने रखे गए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा सबक में जो है ना फिर सूरतुल अहज़ाब का, चूँकि गवर्नमेंट ने जो है ना सिलेबस को शार्ट कर दिया है, उसी मुनासबत से आखिरी सबक होगा हमारा इंशाअल्लाह सूरतुल अहज़ाब के हवाले से, वो इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। और जिस तरह के पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो हमारा बयान है इसके डिस्क्रिप्शन में
دوسرے جو اسباق ہیں ان کے مختصر سوالات اور ان کے جوابات طلبہ جو ہے نا وہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اسی کلپ کے ڈسکرپشن میں جائیں، اسلامیات لازمی برائے جماعت دہم اور برائے نہم دونوں کے مختصر سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں ابھی دستیاب ہیں۔ انشاءاللہ جو ہی ہم باقی جو موضوعاتی مطالعہ اس کے حوالے سے جوابات اپلوڈ کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔